नोट्स का कंप्लीट सोल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को मिलने वाला है। तो दो नोट्स बनानी है, एक लॉन्ग नोट और एक शॉर्ट नोट। जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बेहतर होगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि हम अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स को कैसे बनाएं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, हम अपने सभी विषयों को किस प्रकार जैसे चैप्टर खत्म होता है लिखें, कितने टॉपिक लिखें, तो कितना आसान होगा हमारे लिए नोट्स बनाना। इन सभी बातों के आप सभी के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो हमने इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला है जो कि इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाए, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, वो चाहे आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, बट नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है जिससे हम मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वो भाषा कैसी रहनी चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, नोट्स बनाने का सही समय क्या है, नोट्स कितने प्रकार की होती हैं जिनसे हमें मदद मिलती है। अर्थात प्यारे बच्चों, नोट्स का कंप्लीट सोल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को मिलने वाला है। तो भाई सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और हर एक चीज को फॉलो भी करना है। देखो एक चीज तो तय है कि हम बता कुछ भी दें, बताया आपको कुछ भी जाए, लेकिन उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट जीरो रहेगा। जब तक आप किसी भी बताए गए निर्देशों पर काम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा हम नोट्स कैसे बनाएं। बहुत बड़ी समस्या है, नोट्स बनाने के तरीके से बच्चे अभी वाकिफ नहीं है सही से, कि जैसे पाए भाई वीडियो लेक्चर चल रहा है, नोट्स बनाते जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर खत्म हुआ, नोट्स बनाने बैठ गए, उन्हें तरीका ही नहीं मालूम है। क्योंकि अगर नोट्स सही बना होता है तो आपके रिवीजन में मदद मिलती है। जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो आप अपनी हैंड रिटन नोट्स को जब सामने पाते हो तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ज्यादा आपकी बातें स्थिर रहती हैं, वो आप भूलते नहीं हो, आपको लंबे समय तक बातें याद रहती हैं। जबकि दूसरे का नोट्स पढ़ोगे, टाइप किया हुआ नोट्स पढ़ोगे, पीडीएफ पढ़ोगे, तो वो बातें आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहेंगी। और वैसे भी जब आप एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स जब बनाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, और हैंड राइटिंग अच्छी होगी तभी आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक मिलने में मदद मिलती है। हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब तक आप अपने जो आपके माइंड पे चल रहा है उनके उस उत्तर को कॉपी में विधिवत अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे तो आपको अंक देखने को अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके रिजल्ट में थोड़ी ना थोड़ी कमी हो ही जाएगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी राइटिंग कैसे सुधरेगी, तो उसका एकमात्र सरल उपाय यही है कि आप नोट्स जरूर हैंड रिटन अपना खुद का बनाएं। तो सबसे पहली बात यह जान लेनी है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपको हैंड रिटन नोट्स खुद का तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा हो। फैक्ट के साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए, केवल बातों से नहीं होगा, काम करने से होगा भाई। कर्म कहते हैं, कर्म क्षेत्र ही आपको असली सही रास्तों पर आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि नोट्स तो भाई आपको एकेडमिक लेवल में पढ़ रहे हो, 10th 11th 12th इन सब क्लासेस में हो, तो आपको अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार करना होगा। सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये उठता है, नोट्स कैसे बनाएं, एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है। 11th में पहुंच गए, नोट्स बनाने का सर तरीका प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है। हम जो आप लोग पढ़ा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, पैनल पीडीएफ जो आता है उसको लिखते जा रहे हैं, नोट डाउन करते जा रहे हैं, है ना। जब आप लोग नोट्स भेजते हैं उसको भी बनाने बैठ जाते हैं, तो बड़ा सर लगता है कि अभी कोर्स मेरा नहीं पूरा हुआ, तो ये आपको बहुत ही लेंथी लगता है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। आपको सबसे अच्छी चीजें आपको बता दें। सबसे पहली चीज कि नोट्स कैसे बनाएं, और नोट्स बनाने का तरीका यह है प्यारे बच्चों कि आपके पहली बात तो यह जानना होगा कि नोट्स कितने प्रकार से बनाना है। ठीक है, नोट्स दो प्रकार से बनाने हैं। नोट्स जो है प्यारे बच्चों वो आपको दो प्रकार से बनाना है। नोट्स जो है वो आपको दो प्रकार से बनाने हैं भाई। कैसे सर, नोट्स आप जो बोल रहे हैं वो कैसे सर दो प्रकार से बनाने हैं, आइए समझाते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो होगा, शॉर्ट नोट क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट। और प्यारे बच्चों दूसरा लॉन्ग नोट्स, ठीक है, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे और लॉन्ग नोट में क्या लिखेंगे, जब तक ये चीजें नहीं जानोगे तब तक आप नोट्स को कैसे भी बना लो, लिखे जा रहे हो, वो एक तरह से जो पा रहे हो वही लिख रहे हो। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए कौन सी चीजें हैं जो आप हाईलाइट करो, वो चीजें आपको पता ही नहीं है। देखो सिंपल सा तरीका ये है, लॉन्ग नोट प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो, जैसे ही लेक्चर आपका चल रहा हो या कंप्लीट हो, तो आप उस सब्जेक्ट को अपने अंदर इतनी हैबिट बनाएं, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर हो कि आप लेक्चर करते करते, लेक्चर को पढ़ते पढ़ते, सर जैसे पढ़ा रहे हैं, लेक्चर एक तरफ चल रहा है, आपको समझने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और साथ साथ आपका लॉन्ग नोट भी तैयार होते जाना चाहिए, जो कि हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग के साथ में, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग आप लिखेंगे, प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे, और हर एक हेडिंग में प्यारे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा। हर एक हेडिंग में जो भी सर पढ़ा रहे हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैथ की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, उसको आपको प्रॉपर एक नोट
तैयार करना पड़ेगा। जो कुछ छूट जाए फिर समझने पे ज्यादा फोकस करना होता है, तो जो कुछ भी छूट जाए तो आप पैनल पीडीएफ से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप समझने पे ध्यान दे रहे थे ना। जो चीज छूट गई हो वो उसे आप पैनल पीडीएफ से कवर कर लीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट को क्या होता है भाई, समय मिलता है, सर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद टीचर हट जाता है और आपको पढ़ने लिखने का समय देता है कि भाई ये डेरिवेशन हो गया, इसको लिखो, ये हमने जीवन परिचय बता दिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये हमने बायोलॉजी में बढ़िया फिगर बना दिया हट का, अब इसको अपनी कॉपी पे बनाओ, है ना। ऐसे हर एक सब्जेक्ट, मैथ में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करो। जबकि ऑनलाइन मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको समय कम मिलता है, इसलिए जो चीजें छूट जाए आप छोड़ दें। जगह आपको तो दिख रहा है ना कि सर ने कितने स्टेप में उसे सॉल्व किया है, तो आपने समझने पे ज्यादा फोकस किया। जो चीज छूट गई है बाद में जब भी आपके पास फाइनल पीडीएफ पहुंचे उसको आप लोग रिकॉल कर लो, एक बार रिकॉल कर लो और उसको मिलाते हुए जहां पे जो चीज छूट गई उसको मैच करा लो, तो आपको समय बच गया। आपको पढ़ना नहीं पड़ा, आपको पढ़ना नहीं पड़ा दोबारा की दोबारा उसे लिख रहे। बच्चे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, पहली बात तो लॉन्ग नोट पता नहीं किस प्रकार बनाना है, जब वो पैनल पीडीएफ पहुंचता है ना तब पूरा पूरा लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं आप देखते होंगे जब मैं पढ़ाता हूं तो कहता हूं हेडिंग लिखिए, मैं आप हेडिंग भी लिखता हूं और कहता हूं ये हेडिंग जल्दी से लिखें अपनी कॉपी में। जब आप प्रॉपर ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन टीचिंग को आप एक्सेप्ट करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग ऑनलाइन मेथड में सीखते हो, जबकि ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत सारा टाइम जाता है आने जाने में और बहुत सारा टाइम जाता है जब टीचर पढ़ा होते तो लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अब उसमें कोई बच्चे लिख पा रहे हैं, कहते हैं सर रुके रहिए थोड़ी देर और लिखने, मतलब समय जाता है। जबकि ऑनलाइन में आपके हर एक बच्चे के लिए समान समय, अगर बोला गया कि जल्दी से इसको भाई नोट कर लो या साथ में आप नोट करते हुए चल रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे टीचर ज्यादा समय नहीं देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग नोट बनाने का, जब टीचर पढ़ा रहा हो हेडिंग लिखे, हेडिंग में सर पढ़ाते चल रहे, समझाते हुए चल रहे, आपको लग रहा है कि हाँ सर ने ये जो चीज बताई मुझे समझ में प्रॉपर आ गई, तो चलो जल्दी से उसको बना लो। कई बार चित्र बड़े लॉन्ग होते हैं, बड़ा टाइम लगता है चित्र बनाने, चित्र की जगह छोड़ दो, वो आप जब सर का पैनल पीडीएफ पहुंचे तो उसे देख देख करके बना लो, लेकिन समझने पे ज्यादा फोकस दो, क्योंकि अगर ज्यादा लिखोगे समझाते समय तो आपको लिखना फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लिखने पे ध्यान दे रहे थे। जब लेक्चर चल रहा हो तो समझने पे फोकस करना है, फिर समझना है आपको केवल, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप बैठे हो केवल समझ रहे हो, ऐसे देख रहे हो फिल्म की तरह, नहीं, कॉपी और पेन के साथ। तो कॉपी में हेडिंग लिखोगे, जो चीज आप समझ गए, फार्मूला समझ गए या कुछ थ्योरी समझ गए जो आपको लग रहा है कि हम ये भूल जाएंगे, लाओ इसको लिख लें, वो आप लिख लिए। आप इस तरह से लिखते हुए भी चले, ऐसा नहीं क्योंकि अगर कोई कहे ना कि केवल लेक्चर चला तो केवल ध्यान से देखें और समझते हैं, हाथ बांध के बैठे, नहीं, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं फिल्म देख रहे हैं। आप हेडिंग लिखें, आप प्रॉपर एक्टिवेट रहें, ठीक है। जैसे सर बोलेंगे सर यहाँ पर बच्चों ये होगा, चलो फिगर जल्दी से बना लो, हालांकि ऑनलाइन में इतना समय मिलता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे रफली जितना भी अच्छे से बना सके, जो छूट जाए, जब पैनल पीडीएफ पहुंचेगा तो उसको बनाए। कुल मिला के आपका 30-40% 50% आप लेक्चर के समय ही लिख लोगे, वो भी वो समय में जब सर आपको समझा रहे थे, एक्स्ट्रा बातें बता रहे थे, जो बच्चे कमेंट पूछ रहे थे, लेकिन आपका तो डाउट दूर हो चुका था, तो आपका वहां पर उस समय क्या समय दोगे, आप उस समय उस चीज को लिखने में समय दोगे। आप फिर उनकी बातें सर तो समझा रहे, दूसरे बच्चे का जो डाउट था उसे समझा रहे, आपको तो फिर वो चीज लिख लेनी है जो डाउट आप लोग समझ चुके हो पहले। ये तरीका होता है। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें कि शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, ठीक है, लॉन्ग नोट आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, हर एक हेडिंग प्रॉपर होगी। शॉर्ट नोट को हम लोग प्यारे बच्चों एक नाम और दे सकते हैं, वो है समरी का, ठीक है। समरी का पूरा का पूरा सारांश आपको लिखना है, पूरा का पूरा क्या लिखना है, सारांश लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, चाहे मैथ हो, तो मैथ के लिए प्यारे बच्चों, आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आप 11th एंड 12th में है प्यारे बच्चों, 11th एंड 12th में है, तो एक बात जान ले कि नोट्स आपको किस सब्जेक्ट का कैसे बनाना है। भाई मैथमेटिक्स है, मैथ है आपकी, मैथ सब्जेक्ट, और फिर भाई फिजिक्स होगा, ठीक है, फिजिक्स भी आपके पास होगा, केमिस्ट्री भी होगा। अच्छा, कॉमन सब्जेक्ट से शुरुआत करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भाई ये सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आपके पास भाई हिंदी होगा, इंग्लिश होगा ही होगा, इंग्लिश भी पूरे टोटल, और सभी सब्जेक्ट 100 मार्क के। और उसके बाद आपके पास बायोलॉजी और मैथ्स, ठीक। अब इसमें से तो आपका ऑप्शनल है, दो में कोई एक, या फिर कई बच्चे ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में ऐसा रूल है कि आप दोनों सब्जेक्ट ये पढ़ सकते हो, दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो। वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये तो आपके 4 प्यारे बच्चों कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो चाहे मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले हो। और कुछ लोग अपने फर्स्ट के लिए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी रखे होंगे और कुछ लोग मैथ रखे होंगे। हालांकि आपके यहाँ रूल ये भी है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग कि आप मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, और फिर जिसमें एग्जाम में नंबर ज्यादा आए उसमें आप उसके नंबर ऐड किए जाएंगे। हालांकि ये तरीका अच्छा भी है और कई बार ये अच्छा तरीका गलत भी साबित हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दोनों सब्जेक्ट में आप ध्यान दोगे, अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो फिर भाई ये दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और अगर एक केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो और एक पे आप कमांड बनाना चाहते हो, आप कुछ फ्यूचर में अपना गोल बना रखे हो, एम सेट कर रखे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, डिफेंस में जाना है, जो भी आप सेट कर रखे हो गोल, उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट उसमें पूछता है इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट पर फिर ज्यादा फोकस करो। और दूसरे सब्जेक्ट को एज ए नॉलेज, अच्छी बात है, एज ए नॉलेज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको रखो और उसको हमेशा ध्यान में रखो कि उसके भी आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आप उस पर ज्यादा समय दो, क्योंकि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में एकदम से बैठ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर्स फैकल्टी आपको पता है आपके परिवार की कितनी जबरदस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सब्जेक्ट की आपको नोट्स बनानी है। अब इसमें से सब में लॉन्ग नोट आपको बनाना है,
ठीक है, दो नोट्स बनानी, नोट्स कितनी बनानी है, तो दो नोट्स बनानी है, एक लॉन्ग नोट और एक शॉर्ट नोट। लॉन्ग नोट वो है जो लेक्चर के दौरान लिखना है, ये लेक्चर के दौरान लिखना है, जब आपका लेक्चर चल रहा हो, ठीक है, लेक्चर चल रहा हो, ठीक है, लेक्चर चल रहा हो, तब आपको ये चीज लिखनी है। और छूटा हुआ पैनल पीडीएफ से लिखना है, छूटा हुआ किससे लिखना है, पैनल पीडीएफ से लिखना है, पैनल पीडीएफ से लिखना है, पैनल पीडीएफ से ये नोट्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये तो आपके टीचर आपको करेंगे। शॉर्ट नोट और समरी खुद के नॉलेज से बनानी है, ये आपको खुद तैयार करना है, इसको आपका माइंड आपका तैयार करेगा। कैसे? अब इसी में जो हेडिंग पढ़ाई गई, वो चाहे मैथ हो, मैथ में मान लो क्वेश्चन बताए गए, तो जितनी मैथ की प्यारे बच्चों, लेकिन उसमें कैसे आप प्रयोग होता है अपनी भाषा, जिसे आप जब रिवाइज करो पूरे चैप्टर को, ये जो शॉर्ट नोट है ना, या ये एक पेज या ज्यादा से ज्यादा एक पेज या दो पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक पेज या दो पेज से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसमें कंप्लीट फार्मूला सीट प्यारे बच्चों आपको लिखना है, कंप्लीट फार्मूला सीट, कंप्लीट फार्मूला सीट। आप कहेंगे सर कंप्लीट फार्मूला सीट, ये तो मान लो फिजिक्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया और मैथ्स के लिए हो गया, सब में कहां कंप्लीट फार्मूला सीट? आप बताते हैं आपको शॉर्ट नोट में सब सब्जेक्ट में क्या करना है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आपको अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ठीक है, इसका आप लोग यहां पर हर सब्जेक्ट का समझ जाएंगे क्या लिखना है, बनाने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स में प्यारे बच्चों फार्मूला लिखेंगे, लेकिन हेडिंग के साथ कॉन्सेप्ट जो लिखेंगे, जैसे मान लो लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे और फार्मूला भी लिखेंगे, अर्थात यहां भी आपको फार्मूला सीट आपको तैयार करनी पड़ेगी, फार्मूला सीट आपको तैयार करनी है। फिजिक्स में मान लो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र पढ़े, विद्युत द्विध्रुव लिखे, और विद्युत द्विध्रुव की छोटी सी परिभाषा भी लिखनी है, उसका मात्रक भी लिखना है, उसकी दिशा भी लिखनी है, कॉन्सेप्ट एक एक चीज लिखनी है। 11th वाले बच्चे हैं, जैसे मात्रक तथा मापन उनका पहला चैप्टर है, तो मात्रक तथा मापन में मात्रक कितने प्रकार के भाई, जितने प्रकार के आपने मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक सारे लिखने हैं, लेकिन एक लाइन में शॉर्ट में लिखना है। उन्हीं मूल मात्रक के साइड में ही लिख देंगे मूल भौतिक राशियां जो है, और उन्हीं के मात्रक, मतलब एक ही बार में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मूल मात्रक लिखेंगे, वही मूल भौतिक राशियां लिखेंगे, उसी के साइड में मूल मात्रक होंगे वो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको। मान लो आप चाल, वेग, समय, त्वरण ये सब लिखोगे, दूसरा चैप्टर आपका सरल रेखा में गति है, तो चाल लिखे, चाल की भी परिभाषा नहीं लिखनी। शॉर्ट नोट में आपको केवल चाल बराबर दूरी बटे समय, तात्क्षणिक चाल डीवी अपान में डीएस अपान में डीटी, अर्थात जो फार्मूले है ना, वो सारा फार्मूला सीट तैयार करना है और हेडिंग का नाम भी लिखना है। और जहां जरूरत हो आपको कि त्वरण की दिशा किधर होती है, वेग की दिशा किधर होती है, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक कब होता है, मंदन का समय कम होता है जब वेग घट रहा हो, क्या सारी चीजें आप उसके छोटे छोटे टॉपिक में, मतलब वेग घटता है तो त्वरण, वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा, ग्राफ जो है, ग्राफ से संबंधित बातें, वो सारी चीजें आप एक या दो पेज में आप शॉर्ट नोट तैयार करोगे। वो होता है शॉर्ट नोट बनाना, वो भी खुद से तैयार होती है, वो खुद के माइंड से आप तैयार करोगे। दूसरा प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में ठीक वही, आपको फार्मूला सीट तैयार करनी है, जो डिफिनीशन हो, जो छोटी डिफिनीशन, वो आपको लिखनी है, क्योंकि हर एक जब हेडिंग लिखोगे ना, तो शॉर्ट नोट पता क्या याद दिलाती है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, बस क्या क्या पढ़ा है, किसके भीतर क्या है, वो आपको तो लॉन्ग नोट्स में मिलेगा। लेकिन हेडिंग आप जब लिखे रहेंगे तो आप कहते हो सर केवल हेडिंग लिख ले शॉर्ट नोट में, गलत बात। हेडिंग में मेन पॉइंट उसका क्या था वो आप लिखोगे। जैसे कई बार हेडिंग में भाई फार्मूला होता है तो फार्मूला लिख लीजिए, कई बार एक हेडिंग का उद्देश्य एक सेंटेंस से निकल आता है, एक सेंटेंस से निकल आता है, ठीक है। जैसे मैं अभी मान लो 12th वालों को पढ़ा रहा हूं धारामापी, तो धारामापी पढ़ा रहा हूं, गैल्वेनोमीटर लिखे, क्या एक धारा मापने का यंत्र है, इतना, दो प्रकार, गैल्वेनोमीटर और किलकित कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, तो धारामापी लिख दे। सिद्धांत क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक बल आघूर्ण कार्य करता है, हो गया। अब इसमें और ज्यादा नहीं लिखना है। फिर इसका विभव में वोल्टमीटर में रूपांतरण, इसका अमीटर में रूपांतरण, वो सारी चीजें आप उनके फार्मूले दिए हैं, फार्मूले लिखिए। तो प्यारे साथियों, आपको करना क्या है, जो चीज हेडिंग है, हर एक हेडिंग होनी चाहिए, और हेडिंग का समरी का एक सेंटेंस में उसका सारांश निकालिए कि मेन इसका सेंटेंस क्या था, इसका प्रिंसिपल क्या था, वो चीज लिखनी है। तो इसमें भी फार्मूला सीट ही आपको तैयार करनी है। फार्मूला सीट का मतलब बहुत ज्यादा आपको केमिस्ट्री में हर चैप्टर में फार्मूले नहीं देखने को मिलेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ आपको रिएक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि वो है केमिस्ट्री, तो रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो हेडिंग में लिखी वो लिखना है। जो चीज मान लो बहुत लंबी थ्योरी, लेकिन एक सेंटेंस में उसका क्या मेन समरी था वो आपको खुद समझना होगा और उसको लिखना पड़ेगा। हिंदी में जीवन परिचय हो गया, ठीक है, जो काव्य खंड पढ़ रहे हैं उनका जीवन परिचय क्या है, काव्य खंड का मेन उद्देश्य क्या है, काव्य खंड का मेन उद्देश्य क्या है, उस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, वो चीज आप शॉर्ट नोट में लिखोगे, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय हो गया, कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है, लिखा किसने था, वही सारी बातें आपको लिखनी होती है। ठीक काम यही प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी है। पोएम का पोएट कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनका और पोएट के मेन चीज का मीनिंग जो हो गई, दो चार वर्ड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको शॉर्ट नोट में लिखनी है। बायोलॉजी में प्यारे बच्चों फिगर आपको जरूर बना लेने, शॉर्ट नोट्स में भी जो ज्यादा फिगर इंपॉर्टेंट है उसको लिखना है, और उसके मेन वर्ड जो आपको बहुत परेशान करते हैं उन फिगर के वर्ड्स को जरूर लिखना है, ताकि आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो वो फिगर का वर्ड लिखो, और वर्ड क्या है, क्या काम करते हैं, वो चीजें जो जहां पर हो भाई, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, आपका थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। अब वहां पर उनका समरी क्या है किसी एक पॉइंट का, वो चीज आप लोगों को लिखना है। मैथ्स में फार्मूला सीट, मैथ्स में फार्मूला सीट आपको तैयार करनी है, ठीक है, फार्मूला सीट आपको तैयार करनी है।
समझ गए? किसी भी चैप्टर की शुरुआत करो, फार्मूला शीट तैयार कर लो। लॉन्ग नोट क्या होगा? हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखते जा रहे हो, रोज कर रहे हो, वो आपकी लॉन्ग नोट है। लेकिन आपने फार्मूला शीट तैयार कर लिया, वो आपका शॉर्ट नोट है। तो दो प्रकार के नोट अगर आप लोग प्यारे बच्चों बना रहे हो तो आपके कतई भी कभी भी रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लॉन्ग नोट्स में आप अपना सॉल्यूशन देखोगे, लेकिन शॉर्ट नोट से एक नजर में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, मात्र 1 और 2 पेज में। पूरी हेडिंग लिखी हूं, हर एक हेडिंग का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उसकी समरी क्या थी, वो एक सेंटेंस में खुद से ऑब्जर्व करो और उसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है? फार्मूला पूरे हर एक चैप्टर में जितने भी हैं उनको लिखो ही लिखो, वही आपका शॉर्ट नोट होगा, उसी को आप फार्मूला शीट भी बोल सकते हैं। ठीक है? वही चीज होती है। और लॉन्ग नोट आप लेक्चर के दौरान लिखें, बैठ के हेडिंग लिखें, लेकिन समझने पे फोकस करना है। अगर आप बाद में केवल वीडियो देखते हो लेट के, ठीक है, पहली बात समझ लो अपनी कमी है, लेट के देख रहे हो, बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, वीडियो देखते जा रहे हो, गलत तरीका, इट्स रॉन्ग। ये मेथड आपका बिल्कुल गलत है पढ़ने का। और जब पैनल पीडीएफ पहुंचता है तो पीडीएफ सामने मोबाइल पे खोल के रख लिए और टीपू सुल्तान जी टीपने लगे। ठीक है? टीपू सुल्तान शुरू हो गए अपनी कलम से लेखनी से क्रांति लिखने के लिए। ये कलम से क्रांति लिखना नहीं होता है। ठीक है? तो टीपू सुल्तानो सुधर जाओ। आपको नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका यही है, लेक्चर के दौरान हेडिंग जरूर डालें, चाहे वो जो टीचर पढ़ा रहा हो, जो चीज पढ़ा रहा हो, हेडिंग लिखें, पेन और कॉपी साथ रखें। जब आपको समझ में आ जाए, सर देख रहे हैं कि समय मिल रहा है, अभी बातें कर रहे हैं कुछ और स्टेप, किसी के डाउट को क्लियर कर रहे हैं, किसी का क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो आप उस हेडिंग का जो भी पॉइंट आपको समझ में आया हो वो लिखते चले। नहीं समझ में आया छोड़ दें। अब बाद में जब आपके पास पैनल पीडीएफ पहुंचे तब आप उसको रिकॉल करके मैच करा ले, जहां जहां छूटा है मैक्सिमम छूटेगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा चीजें छूटेंगी, तो अब आप पैनल पीडीएफ से। लेकिन ये नहीं कि लेक्चर के दौरान आप हाथ बांध के बैठेंगे, नहीं, हेडिंग लिखी रहेगी, कुछ चीजें आप लिख पाएंगे, और जब पैनल पीडीएफ से मैच करेंगे ना तो बहुत जल्दी लिख जाएगा। पैनल पीडीएफ से जब तब लिखेंगे ना तो बहुत जल्दी आपसे लिख जाएगा, क्योंकि आपके मन में वो बातें चलती रहेंगी कि सर ने यहाँ ये बताया था, यहाँ ये बताया था। ये तरीका है आपको लिखने का। ठीक है? अब कई बार होता है पैनल पीडीएफ लेट पहुंच रहा है, तो उसका भी तरीका जान लो। पैनल पीडीएफ अगर लेट से पहुंच रहा है तो वीडियो में देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक दो और जल्दी से लिख लो। भाई बाद में वीडियो तो पड़ा रहेगा, वो चाहे आपके एप्लीकेशन में हो चाहे यूट्यूब पर हो, वो वीडियो रोक लो और वहां पर जल्दी जल्दी लिख लो। अगर पैनल पीडीएफ लेट से पहुंच रहा है तब की कंडीशन में बता रहा हूं, हालांकि जल्दी से पहुंच जाता है, क्योंकि आपके क्वालिटी के साथ समझौता टारगेट बोर्ड में कतई नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों? तो आप सभी के जो डाउट थे, मेरा कर्तव्य था आप सभी को बताना, और आप सभी के डाउट को, कि ये जिम्मेवारी जो सौंपी है आप सभी ने और ईश्वर ने जो दी है कि बच्चों के हर एक हित के लिए कार्य करना है, वो कोई भी समस्या हो। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या समस्या रह गई उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर अभी मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि मैं और कैसे बेहतर बनूं, या किस चीज में अभी मेरे कमी है। वो चीजें आप डाउट लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको निवारण करके सही मार्गदर्शन देने का जरूर प्रयास करूंगा। ठीक है? तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको, इस वीडियो से आपको कितने लाभ हुआ है, अगर लाभ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक मेहरबानी करेंगे कि आप लोग शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, तो बहुत अच्छा होगा। विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और बेहतर जानकारी के साथ। आप सभी लोग भी खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।